हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा इस प्लांट के बारे में। ये देखिए, मेरा कोलियस का प्लांट है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ये मेरे पास अलग अलग वैरायटीज़ का मेरे प्लांट है। तो ये प्लांट मेरा क्या हुआ था, ये प्लांट मेरा लैगी हो गया था। जैसा कि मैंने आपको जब इसकी कटिंग करी थी तब दिखाया था, जब मैंने कटिंग्स ली थी अपने प्लांट्स की। तो ये मेरा लैगी हो गया था बहुत। और देखिए मैंने किस तरह से इसको कट कर दिया, और इसकी कुछ कटिंग्स मैंने इसमें पानी में रख रखी थी इतने दिनों से। तो आज मैं इन कटिंग्स को लगाऊंगा। ये देखिए, मेरे पास सिर्फ 2-3 वैरायटी का ही मेरे पास कोलियस अभी अवेलेबल है। तो मैं फिर इसको ही लगाऊंगा अभी तो। और बाद में अगर मैं लाऊंगा कोई और कोलियस अपना, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो करते हैं फिर स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये वाला प्लांट देखिए आप मेरा कोलियस का। ये कितना ठीक ठाक चल रहा है प्लांट। और अब इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर मैंने रीहू भी लगा रखा था। ये मैंने सितंबर में लगाया था कि ये मैंने कटिंग लगाई थी। ये कॉलेज की भी मैंने, इस वाले कॉलेज की मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये मेरा सितंबर में मैंने कटिंग लगाई थी। तो अब ये प्लांट मेरा चल रहा था। तो अब मैं इस प्लांट को क्या करूँगा, इस प्लांट में से या तो मैं रीहू को निकाल लूँगा, या फिर मैं इस प्लांट में से कोलियस को निकालूंगा। ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा प्लांट निकालना है इसके अंदर से। तो ये देखिए, ये गमला इसका टूटा हुआ है मेरा नीचे से। तो मेरे हिसाब से इसमें से फिर मुझे कोलियस को निकालना सही रहेगा, क्योंकि रिगू को तो मैं नीचे की तरफ ही शिफ्ट कर दूंगा। तो इसलिए मैं अब इसको कोलियस को इससे अलग करूँगा, और इस रिहू को फिर मैं हम रिहू में लगा देंगे। अगर कोई मैं रिहू का अलग से छोटा पॉट बनाऊँगा तो उसमें लगा दूँगा। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो ये देखिए आप, मैं अब सेपरेट कर चुका हूँ, और इसमें हम अच्छे से वाटरिंग भी कर चुके हैं। ये देखिए आप, छोटी छोटी सी मैंने कटिंग्स भी लगाई हैं, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग लगाई हैं। ये देखिए, अगर आपको फिर अगर ये कटिंग चल गई मेरी, जो छोटी छोटी लगाई हैं, और ये कितनी कटिंग मेरी लगी हैं, कितनी चलेंगी, ये मैं आपको बाद में अपडेट दूंगा। देखिए मैंने कितनी कटिंग लगाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कटिंग लगाई हैं मैंने। अब देखना ये है कि इसमें से मेरी कितनी कटिंग चलती हैं। तो आपने क्या करना है, कटिंग लगानी है। वैसे तो इस टाइम आपकी हर एक कटिंग चल जाएगी, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बता चुका हूँ कि फरवरी मार्च के महीने में हमारी जितनी भी कटिंग हम लगाते हैं, मैक्सिमम कटिंग चल जाती है, क्योंकि इस टाइम हमारे प्लांट्स में हार्मोनल लेवल ज़्यादा होता है। और जो मैंने कटिंग्स ली हैं, मैक्सिमम कटिंग्स मैंने इवनिंग के टाइम ली हैं, लेकिन अगर आप मॉर्निंग के टाइम लेते हैं तो और ज़्यादा बेस्ट होती है वो। ठीक है, तो मेरे तो दो पोल जो मैंने कटिंग से लगाई थी, ये भी कटिंग से लगी हुई हैं। तो ये भी मैंने अपनी बचाई थी, क्योंकि मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा लैगी हो गया था, तो इसलिए मैंने इनको कटिंग से लगाया था सितंबर में। तो ये तो मेरी सितंबर की अपडेट है, ये देखिए आप। अब मैंने क्या करा है, इनको रिपोर्ट कराया, मतलब कि इसको सेपरेट कराया अब। कि एक तो ये देखिए इस वाले पोर्ट में लग गई मेरी, एक ही इस वाले पोर्ट में लग गई मेरी, और ये दोनों ऑलरेडी इस पोर्ट में थी। और इसका मुझे पता नहीं कि किस, मेरे पास और वैरायटीज़ भी हैं दो, तो इसमें पता नहीं कौन सी वैरायटी की होंगी। तो ये जब हो जाएगी उसके बाद बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी थी। ये देखिए, ये तो डिफरेंट ही है ये वाली वैरायटी तो। देखिए, अब बात करते हैं कि इस प्लांट की मिट्टी कैसी रखनी है। जिस तरह से हम हर एक प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन रखते हैं, इसकी भी हमने मिट्टी वेल ड्रेन ही रखनी है। ये प्लांट मेरा, जब पॉट देखिए गंदा हो रहा है बहुत, कोई नहीं, चलो तो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन रखनी है। आपको इसमें पानी जब भी देना है, जब इसकी ऊपर की लेयर सूख जाए। तो जैसे कि जो गर्मियाँ आने वाली हैं, अब हमें अपने प्लांट की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अब तक मैंने इसको वहाँ पर रखा था, वैसे मैक्सिमम मैं इसको ऐसी जगह ही रखता हूँ जहाँ पर इसे अच्छी ब्राइट लाइट मिल जाए। लेकिन हुआ इस बार ये था कि घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो ये प्लांट मेरा धूप में ही पड़ा रहा, और फॉग में भी सारा दिन पड़ा रहा ये। तो लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि इसको, आपको जो सर्दियाँ होंगी, सर्दियों में आप इसको ऐसी जगह शिफ्ट कीजिए जहाँ पर इसको सुबह सुबह की धूप मिले, या फिर आपको जो है इसकी जो केयर करनी है वो इस तरह से हो कि आपको इसे अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है। अगर मैं बात करूँ गर्मियों की जो अब आपकी होगी, अगर मैं बात करूँ सर्दियों की, सर्दियों में आप इसको थोड़ी धूप में भी रखोगे तो भी ये प्लांट आपका चल जाएगा। लेकिन सर्दियों और गर्मियों में अगर आपने ऐसी जगह रख रखा है इसको कि जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट मिले और खुला सा इन्वायरमेंट हो, वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो
ये तो हो गई इसकी केयर की बात। इसको ज़्यादा धूप तेज, मतलब तेज़ धूप जब जो गर्मियों में पड़ेगी, ये उसको बर्दाश्त नहीं है, ये मर जाएगा प्लांट आपका। जिस तरह से हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, इस तरह से होता है, थोड़ा डेलिकेटेड सा प्लांट होता है, नाजुक सा प्लांट होता है कि धूप तेज मिल जाए तो भी मर जाएगा, धूप कम मिल जाए तो भी मर जाएगा। तो इसको थोड़ी सी इसकी जो वेरिगेशन है, देखिए आप इसके पत्तों की वेरिगेशन देखिए कैसी आती है। तो जो इसकी वेरिगेशन है पत्तों की, जो इसकी ब्यूटी है, ये अपने पत्तों के कारण ही फेमस है, क्योंकि फ्लावरिंग तो इस प्लांट में होती नहीं। तो अब क्या होगा कि ये अपने पत्तों में ब्राइट कलर कहाँ से लेगा, ये अपने पत्तों में ब्राइट कलर लेगा वहाँ से जो कि इसे अच्छी सी ब्राइट लाइट मिल जाए, या फिर सुबह की छन्नी छन्नी सी धूप मिल जाए। तो आप इसको, जैसे कि मैंने नीचे का अपना इंडोर गार्डन दिखाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेरा सिलेक्शन विंडो है, वहाँ पर भी आपका प्लांट चल जाएगा, बालकनीज में भी इवन चल जाएगा। अगर आपकी बालकनी में कम धूप आती है और आपके बालकनी में लगभग 11 बजे तक की धूप आती है, तो भी ये प्लांट आपका अच्छे से चल जाएगा। लेकिन अगर आपके बालकनी में फुल डे सन आता है, मतलब सारा दिन धूप पड़ती है 3-4 बजे तक की, तो आपका ये प्लांट मुश्किल ही चलेगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर इसको अच्छी सी ब्राइट लाइट मिल जाए, और आपका या फिर से सुबह की छन्नी छन्नी सी थोड़ी थोड़ी बहुत ही धूप मिल जाए। क्योंकि ये देखिए, मैंने इस जगह शिफ्ट करा है जहाँ पर मैंने नया सा लैब डाला था, इस जगह शिफ्ट करूँगा मैं इसको। अभी तो मेरा सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, अब सन इधर पहुँच चुका है मेरे यहाँ पर, ये देखिए सन मेरा इधर पहुँच चुका है। तो अब सन इधर पहुँच चुका है, तो इधर मेरी धूप आएगी। इधर मेरा नॉर्थ फेस है, तो इधर नॉर्थ में मेरे ज़्यादा धूप आती है एज़ कम्पेयर टू साउथ की। तो मैं इसको साउथ शिफ्ट करता हूँ, ताकि इसके पास 10-11 बजे तक की ही धूप आएगी साउथ में शिफ्ट कर कर। तो मैं अपने मैक्सिमम जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, या फिर ऐसे प्लांट्स हैं जो अच्छी ब्राइट लाइट में चलते हैं, तो मैं मैक्सिमम प्लांट्स अपने यहीं पर रखूँगा। और जब मैं आपको गार्डन का टूर कराऊँगा, तो आपको पता चल ही जाएगा कि मेरा गार्डन कैसा लग रहा है। मेरे कुछ पोर्ट्स पुराने हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अब मार्च के बाद हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी है। मार्च के बाद अब हम रिपोर्टिंग करेंगे अपनी, अगर करेंगे तो जुलाई में करेंगे। अगर जिन्होंने रिपोर्टिंग करना जब भूल जाते हैं, या फिर कोई ऐसे प्लांट्स लाते हैं या कटिंग से लगाते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग हम अब जुलाई में करेंगे। जुलाई से अगस्त के बीच में, या फिर सितंबर अक्टूबर में भी कर सकते हैं, या फिर आप बरसात में कीजिए। सितंबर अक्टूबर में हम करेंगे, तो फिर हम विंटर गार्डन की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये हमारा एक टाइम पीरियड होता है कि हमें फरवरी मार्च में तो हमें समर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है प्लांट की, और उसके 6 महीने बाद हमें सितंबर अक्टूबर में हमें विंटर के लिए अपने प्लांट्स को प्रिपेयर करना है। तो इसलिए कहता हूँ कि मैं खाद भी अच्छे से आपको देनी पड़ती है। लेकिन मैंने इसमें अभी कोई खाद नहीं दी, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने प्लांट्स में खाद दी थी। तो मैंने इसमें भी खाद दे दी थी, क्योंकि तब तक मुझे कुछ ऐसा था नहीं कि मैं इसको रिपोर्ट करूँगा या इनको सेपरेट करूँगा। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने इन प्लांट्स में सब में अपने खाद दे दी थी। तो इसलिए मैंने तो खाद नहीं दी है, मैं बस इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगा टाइम टू टाइम। तो वो मैं आपको अपडेट दूंगा जब दूंगा। तो अब ये बात हो गई आपकी कि धूप की बात हो गई कि धूप कितनी देर की चाहिए, और आपको कैसा क्या नेचर है इस प्लांट का। ये अच्छी सी ब्राइट लाइट के कारण अपना ब्यूटी जो दिखाता है, अच्छी सी ब्राइट लाइट के कारण दिखाता है। और इसके बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मार्केट कह रहा हूँ, सॉरी, नर्सरीज़ में देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से और वेराइटीज़ के कॉलेज भी आप ला सकते हैं। इसकी कुछ हार्ड ही वैरायटी भी होती हैं इसकी, जो आपकी चल जाती हैं, आपकी धूप में भी चल जाती हैं। वो मेरे पास नहीं है, पहले थी लेकिन वो मेरी मर गई थी। तो अब मेरे पास ये 2-3 वैरायटीज़ ही बची हैं। अगर मुझे अब मार्केट बार बार मार्केट ही मुँह से निकल रहा है, सॉरी। तो जो अगर मुझे नर्सरीज़ में कुछ अलग वैरायटीज़ मिल गई, तो मैं अपनी और वैरायटीज़ अगर ऐड करूँगा, तो उसकी भी आपको साथ वीडियो शेयर करूँगा। सो ये तो बात हो गई, इसकी मिट्टी की बात ही मैंने आपको बता दी थी, और इसकी कलर ब्यूटी की बात ही बता दी है, इसकी पानी की बात ही बता दी है, इसकी लोकेशन भी बात बता दी है मैंने आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। सो कल मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।